मैं सुमित्रा मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, बीएससी पार्ट 3। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डब्ल्यूबीसीज और ब्लड की अन्य सेल्स और ब्लड प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इनकी साइज़ आरबीसीज की तुलना में बड़ी होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये जैसे न्यूट्रोफिल्स जो है वो डाइस के प्रति न्यूट्रल होती हैं, अर्थात इनके ऊपर डाइस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लिम्फोसाइट्स जो है जिनको लसीकाणु हम कहते हैं, और कुछ मोनोसाइट्स होते हैं। कुछ इओसिन से अभिरंजित होने वाली डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनको इओसिनोफिल्स कहते हैं, और कुछ क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित होती हैं जिनको हम बेसोफिल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो है शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र हैं। एक तरह से हमारे शरीर की फोर्स हैं जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु या वायरस एंटर होते हैं या कोई परजीवी जीव एंटर होता है, तो ये फेगोसाइटोसिस और अन्य विधियों के द्वारा उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम में आते हैं। ये डिटेच्ड टिप्स के रूप में उत्पन्न बिना केंद्रक की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी संख्या भी काफ़ी होती हैं, 3 लाख या 6 लाख के करीब इनकी होती हैं। इनमें क्लॉटिंग के लिए विभिन्न फैक्टर्स होते हैं। 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड प्लाज्मा एक तरल फ्लूइड होता है, और इस तरल फ्लूइड को ही हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वो कुछ एंजाइम्स की उपस्थिति में इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती हैं, अर्थात फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन सोल्यूबल प्रोटीन होती हैं, जबकि फाइब्रिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में इनसोल्यूबल होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के कार्यों के बारे में यदि हम देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन्स तथा विभिन्न खनिज आयंस जो हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, बफर क्षमता के अनुरक्षित करते हैं, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन और विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स जो है इसमें पाई जाती हैं जो ब्लड प्लाज्मा में रहती हैं। लेकिन फाइब्रिनोजन जो है ब्लीडिंग के टाइम, चोटग्रस्त हिस्से से ब्लीडिंग के टाइम, जैसे कोई शरीर का पार्ट चोटग्रस्त हो गया और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो विभिन्न एंजाइम्स और फैक्टर्स की उपस्थिति में सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट होके एक जाल बना देती हैं, एक प्लग बना देती हैं, जिसमें उस जाल में विभिन्न ब्लड कार्पसेस आके फंस जाती हैं और वहाँ एक प्लग बन जाता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती हैं, अर्थात रुधिर का एक थक्का बन जाता है। इस प्रकार फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर ब्लीडिंग को रोकती हैं और लाइफ को सेव करती हैं।
अब इसके आगे हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे।